नमस्कार दोस्तों, जीके बाय अजय कुलहरी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है राजस्थान का एकीकरण। लॉर्ड माउंटबेटन योजना का संबंध है ए 3 जून 1947, ब 3 जून 1948, स 3 जून 1946, द 3 जून 1945। यहाँ पर उत्तर है 3 जून 1947 ए। 3 जून 1947 को माउंटबेटन ने भारत के विभाजन के साथ सत्ता हस्तांतरण की योजना प्रस्तुत की थी। इसे माउंटबेटन योजना कहा जाता है। यह योजना 3 जून 1947 को प्रस्तुत की गई थी, इसलिए लॉर्ड माउंटबेटन योजना को 3 जून योजना भी कहा जाता है। रियासती विभाग की स्थापना कब हुई थी? ए 4 जून 1947, ब 5 जुलाई 1947, स 4 जून 1948, द 5 जुलाई 1948। अपना उत्तर है 5 जुलाई 1947। 25 जून 1947 को भारत की अंतरिम सरकार ने निर्णय लिया कि एक नए रियासती विभाग का गठन किया जाएगा। इस निर्णय के अनुसार 5 जुलाई 1947 को सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में रियासती विभाग का गठन किया गया था। सुमेलित है, रियासती विभाग का अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। कथन सत्य है। ब रियासती विभाग का सचिव वीपी मेनन थे। सही है। स भारत के विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए 562 रियासतों ने। सही है। द उपरोक्त सभी। अपना उत्तर है द उपरोक्त सभी। भारत में विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने वाली प्रथम रियासत कौन सी थी? ए बीकानेर रियासत, ब धौलपुर रियासत, स जैसलमेर रियासत, द बीकानेर रियासत। यहाँ अपना उत्तर है ए बीकानेर रियासत। बीकानेर रियासत के शार्दुल सिंह हस्ताक्षर करने वाले प्रथम राजा थे। भारत में सबसे अंत में विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने वाली रियासत कौन सी थी? ए करौली रियासत, ब बीकानेर रियासत, स किशनगढ़ रियासत, द धौलपुर रियासत। अपना उत्तर है द धौलपुर रियासत। धौलपुर रियासत है, इसने 14 अगस्त 1947 को भारत में विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। उस समय धौलपुर के राजा उदय भान सिंह थे। विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने वाली भारत की अंतिम रियासत थी ए धौलपुर रियासत, ब बीकानेर रियासत, स अलवर रियासत, द भरतपुर रियासत। अपना उत्तर है ए धौलपुर रियासत। और धौलपुर रियासत के राजा उदय भान सिंह थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत के राज्यों की श्रेणियां थी। ए श्रेणी के राज्य वह राज्य या रियासत जो प्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश सत्ता के नियंत्रण में थे, जैसे मद्रास, मुंबई, बिहार। इस श्रेणी का राज्यपाल गवर्नर कहलाता था। बी श्रेणी के राज्य वह राज्य जो स्वतंत्रता के बाद छोटी छोटी रियासतों के एकीकरण से बनाए गए। इनमें राजस्थान, मध्य प्रांत इसी श्रेणी के थे। इनका राज्यपाल राज प्रमुख कहलाता था। सी श्रेणी के राज्य वह छोटे छोटे प्रांत या राज्य जिन्हें चीफ कमिश्नर प्रांत या केंद्र शासित प्रदेश कहा जाता था। इनमें अजमेर और दिल्ली इस श्रेणी के राज्य थे। इनका जो राज्यपाल है उसे कमिश्नर कहा जाता था। द उपरोक्त सभी। अपना उत्तर है द उपरोक्त सभी। वर्तमान में राज्यों की कितनी श्रेणियां हैं? ए 1 श्रेणी, ब 2 श्रेणी, स 3 श्रेणी, द 4 श्रेणी। वर्तमान में 2 श्रेणियां हैं। एक राज्य है और दूसरा केंद्र शासित प्रदेश है। रियासती विभाग ने शर्त रखी कि 10 लाख से अधिक आबादी और 1 करोड़ की वार्षिक आय वाली रियासत का एकीकरण नहीं किया जाएगा। इस शर्त को पूरा करने वाली राजस्थान की 4 रियासतें कौन सी थी? ए जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, ब अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, स जयपुर, बीकानेर, जोधपुर, उदयपुर।
द बीकानेर, जैसलमेर, कोटा, उदयपुर। यहाँ पर अपना उत्तर है स जयपुर, बीकानेर, जोधपुर, उदयपुर। लावा ठिकाना एकीकरण के समय किस रियासत में था? ए जयपुर रियासत, ब टोंक रियासत, स अलवर रियासत, द किशनगढ़ रियासत। अपना उत्तर है जयपुर रियासत। लावा ठिकाने को जयपुर रियासत में 19 जुलाई 1948 ईस्वी में मिलाया गया था। लावा ठिकाना वर्तमान में स्थित है ए जयपुर, ब टोंक, स अलवर, द बांसवाड़ा। उत्तर है ब टोंक। सुमेलित है राजस्थान की सबसे छोटी रियासत शाहपुरा, राजस्थान की सबसे बड़ी रियासत जोधपुर क्षेत्रफल के आधार पर, राजस्थान की सबसे बड़ी रियासत जयपुर जनसंख्या के आधार पर, द उपरोक्त सभी। उत्तर है द उपरोक्त सभी। राजस्थान के प्रथम चरण में 4 रियासतें थी, उनमें एक रियासत है अलवर, 2 भरतपुर, 3 धौलपुर, 4 करौली। और इन 4 रियासतों को मत्स्य संघ कहा गया। राजस्थान के दूसरे चरण में 9 रियासतें थी, उनमें 1 नंबर टोंक रियासत, 2 बूंदी रियासत, 3 कोटा रियासत, 4 झालावाड़ रियासत, 5 किशनगढ़ रियासत, 6 शाहपुरा रियासत, 7 प्रतापगढ़ रियासत, 8 बांसवाड़ा रियासत, 9 डूंगरपुर रियासत। इस प्रकार से राजस्थान के एकीकरण के दूसरे चरण में 9 रियासतें थी। राजस्थान के एकीकरण के तीसरे चरण में इन 9 रियासतों में एक नई रियासत मिलाई गई। उस रियासत का नाम है उदयपुर रियासत। और तीसरे चरण में नई रियासत जो मिली वह उदयपुर मिली। और नई रियासत मिलकर के दूसरे चरण वाली और तीसरे चरण वाली दोनों को मिलाकर के ये कुल 10 रियासतें थी। ध्यान रखना, अभी तक ये मत्स्य संघ वाली 4 रियासत हैं वो अलग रियासतें हैं। सुमेलित है नीमराना ठिकाना प्रथम चरण 18 मार्च 1948 में मिलाया गया। ब कुशलगढ़ ठिकाना द्वितीय चरण 25 मार्च 1948 में मिलाया गया। स लावा ठिकाना चतुर्थ में मिलाया गया। द सभी। तो अपना उत्तर है द उपरोक्त सभी। राजस्थान के एकीकरण के समय राजस्थान में 3 ठिकाने थे। एक नीमराना जो अलवर क्षेत्र में है, कुशलगढ़ जो बांसवाड़ा क्षेत्र में है, लावा जो वर्तमान में टोंक क्षेत्र में है। यह उस समय 3 ठिकाने थे। अलवर प्रजामंडल का प्रथम उप प्रधानमंत्री गोपीलाल यादव को बनाया गया। इसके त्यागपत्र के बाद उप प्रधानमंत्री बनाया गया था। ए शोभाराम कुंभावत, ब युगल किशोर चतुर्वेदी, स गणेश पाल देव, द उपरोक्त सभी। यहाँ उत्तर है ब युगल किशोर चतुर्वेदी। सम्मिलित है मत्स्य संघ का उद्घाटन लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर में हुआ था। ब पूर्वी राजस्थान का उद्घाटन कोटा में हुआ था। स संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन चंद्र महल उदयपुर में हुआ था। द उपरोक्त सभी। तो ये उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत है ए मेवाड़ रियासत, ब झालावाड़ रियासत, स जोधपुर रियासत, द शाहपुरा रियासत। यहाँ पर उत्तर है ए मेवाड़ रियासत। झालावाड़ रियासत है यह राजस्थान की सबसे नई रियासत है। जोधपुर रियासत क्षेत्रफल के आधार पर राजस्थान की सबसे बड़ी रियासत है। शाहपुरा रियासत यह राजस्थान की सबसे छोटी रियासत है। राजस्थान की 2 रियासतें भाषा के आधार पर अपना विलय उत्तर प्रदेश में चाहती थी। ए भरतपुर अलवर, ब भरतपुर धौलपुर, स अलवर करौली, द अलवर धौलपुर। उत्तर है ब भरतपुर धौलपुर। यहाँ पर अपन मैप में देखें कि ये जो क्षेत्र है यह उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है और यहाँ पर ये भरतपुर रियासत है
और ये धौलपुर रियासत है। ये दोनों रियासतें भाषा के आधार पर उत्तर प्रदेश में मिलना चाहती थी। राजस्थान एकीकरण के समय रियासतें नहीं थी। अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, टोंक, बूंदी, कोटा, झालावाड़। किशनगढ़, शाहपुरा, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर। जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, सिरोही। बाड़मेर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, बारा, जालोर। यहां अपना उत्तर है राजस्थान के एकीकरण के समय राजस्थान में कुल रियासतें 19 थी और उस समय 3 ठिकाने थे। 19 रियासतों में 1 अलवर, 2 भरतपुर, 3 धौलपुर, 4 करौली, 5 टोंक, 6 बूंदी, 7 कोटा, 8 झालावाड़, 9 किशनगढ़, 10 शाहपुरा, 11 प्रतापगढ़, 12 बांसवाड़ा, 13 डूंगरपुर, 14 उदयपुर, 15 जयपुर, 16 जोधपुर, 17 बीकानेर, 18 जैसलमेर, 19 सिरोही। ये 19 रियासतें थी। गांधी जी की हत्या में अलवर नरेश तेज सिंह का हाथ होने के संदेह पर तेज सिंह को भारत सरकार ने कब पदच्युत करके दिल्ली में नजरबंद कर दिया? 30 जनवरी 1948, 7 जनवरी 1948, 17 मार्च 1948, 25 मार्च 1948। यहां पर उत्तर है 7 फरवरी 1948। 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी जी की हत्या हो गई थी। अलवर नरेश तेज सिंह और तेज सिंह के प्रधानमंत्री NB खर्रे का हाथ होने का संदेह किया गया, क्योंकि गांधी जी की हत्या के 3 माह पहले नाथूराम गोडसे अपने साथी परचूरे के साथ अलवर आए थे और उन्होंने अलवर में NG खर्रे से गुप्त मंत्रणा की थी। इस आधार पर तेज सिंह पर संदेह किया गया। सुमेलित है मत्स्य संघ का क्षेत्रफल 12,000 वर्ग किलोमीटर था। मत्स्य संघ की जनसंख्या 18.30 लाख थी। मत्स्य संघ की आय 184 लाख रुपए थी। राजस्थान संघ का क्षेत्रफल 16,807 वर्ग किलोमीटर था। राजस्थान संघ की जनसंख्या 23.5 लाख थी। राजस्थान संघ की आय 2 करोड़ रुपए वार्षिक थी। संयुक्त राजस्थान का क्षेत्रफल 27,977 वर्ग किलोमीटर था। संयुक्त राजस्थान की जनसंख्या 42,60,918 थी। संयुक्त राजस्थान की वार्षिक आय 3.16 करोड़ रुपए थी। उपरोक्त सभी, तो यह उपरोक्त सभी कथन हैं वह सत्य हैं। मत्स्य संघ का राज प्रमुख किसे बनाया गया था? महाराजा धौलपुर उदयभान सिंह, कोटा के भीम सिंह, महाराणा भूपाल सिंह, जयपुर महाराजा सवाई मान सिंह। यहां पर अपना उत्तर है महाराजा धौलपुर उदयभान सिंह को मत्स्य संघ का राज प्रमुख बनाया गया था। प्रथम चरण में राज प्रमुख बने धौलपुर के उदयभान सिंह। दूसरे चरण में राज प्रमुख बनाए गए कोटा के भीम सिंह। तीसरे चरण में राज प्रमुख बनाए गए मेवाड़ के भूपाल सिंह और चौथे चरण में राज प्रमुख बनाए गए जयपुर के महाराजा मान सिंह। राजस्थान के प्रथम चरण का नाम मत्स्य संघ था और KM मुंशी के सुझाव पर इस चरण का नाम मत्स्य संघ रखा गया। प्रथम चरण में 4 रियासतें थी। उनमें 1 अलवर, 2 भरतपुर, 3 धौलपुर, 4 करौली। यह 4 रियासतें थी। प्रथम चरण की राजधानी अलवर को बनाया गया। मत्स्य संघ का प्रधानमंत्री शोभाराम कुमावत को बनाया गया। शोभाराम कुमावत का संबंध अलवर जिले से है। मत्स्य संघ का उप प्रधानमंत्री युगल किशोर चतुर्वेदी को बनाया गया और युगल किशोर चतुर्वेदी का भरतपुर से संबंध है। मत्स्य संघ का राज प्रमुख उदयभान सिंह को बनाया गया और उदयभान सिंह धौलपुर के शासक थे। उप राज प्रमुख गणेश पाल देव को बनाया गया और गणेश पाल देव करौली के शासक थे। मत्स्य संघ के मंत्रिमंडल में मास्टर भोलानाथ, जिनका अलवर से संबंध है, गोपीलाल यादव, जिनका धौलपुर से संबंध है, डॉक्टर मंगल सिंह, जिनका धौलपुर से संबंध है, चिरंजी लाल शर्मा, जिनका करौली से संबंध है। यह मंत्रिमंडल के सदस्य थे।
मत्स्य संघ का उद्घाटन भरतपुर जिले के लोहागढ़ दुर्ग में किया गया था और इसका उद्घाटन गाडगिल के द्वारा किया गया था। मत्स्य संघ का क्षेत्रफल 12,000 वर्ग किलोमीटर था और मत्स्य संघ की जनसंख्या 18,37,994 थी और मत्स्य संघ का वार्षिक आय 1.84 करोड़ रुपए वार्षिक थी। यहां अपन ने राजस्थान के एकीकरण के प्रथम चरण की सभी बातें देखी हैं। मत्स्य संघ का प्रधानमंत्री बनाया गया ए शोभाराम कुंभावत, ब गोकुललाल असावा, स माणिक्यलाल वर्मा, द हीरालाल शास्त्री। अपना उत्तर है ए शोभाराम कुंभावत। राजस्थान के एकीकरण के प्रथम चरण में प्रधानमंत्री थे शोभाराम कुंभावत। राजस्थान के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री थे गोकुललाल असावा। राजस्थान के तीसरे चरण के प्रधानमंत्री थे माणिक्यलाल वर्मा। राजस्थान के चौथे चरण के प्रधानमंत्री थे हीरालाल शास्त्री। राजस्थान का प्रथम चरण है वह हुआ था 17 मार्च 1948 ईस्वी में। राजस्थान का दूसरा चरण हुआ था 25 मार्च 1948 ईस्वी में। राजस्थान का तीसरा चरण हुआ था 18 अप्रैल 1948 ईस्वी में। राजस्थान के एकीकरण का चौथा चरण हुआ 30 मार्च 1949 ईस्वी में। यहां ध्यान रखना, राजस्थान के एकीकरण के 3 चरण हैं, यह 1948 ईस्वी में हुए थे। मत्स्य संघ की राजधानी बनाई गई ए अलवर, ब कोटा, स उदयपुर, द जयपुर। यहां पर उत्तर है ए। यहां पर देखते हैं कि राजस्थान के एकीकरण के प्रथम चरण के समय राजधानी बनाई गई अलवर, ये अलवर का क्षेत्र है। राजस्थान के एकीकरण के दूसरे चरण में राजधानी बनाई गई कोटा, यहां पर यह कोटा क्षेत्र है। राजस्थान के एकीकरण के तीसरे चरण में राजधानी बनाई गई उदयपुर, यहां पर यह उदयपुर क्षेत्र है। राजस्थान के चौथे चरण में राजधानी बनाई गई जयपुर और यहां पर यह जयपुर का क्षेत्र है। मत्स्य संघ की जनसंख्या कितनी थी? 18.38 लाख, ब 23.5 लाख, स 42,60,918, द इनमें से कोई नहीं। अपना उत्तर है 18.38 लाख। मत्स्य संघ की वार्षिक आय कितनी थी? 184 लाख रुपए वार्षिक, ब 2 करोड़ रुपए वार्षिक, स 3.16 करोड़ रुपए वार्षिक, द इनमें से कोई नहीं। अपना उत्तर है 184 लाख रुपए। 2 करोड़ रुपए राजस्थान के दूसरे चरण की वार्षिक आय थी और 3.16 करोड़ रुपए राजस्थान के एकीकरण के तीसरे चरण की वार्षिक आय थी। शोभाराम कुंभावत मत्स्य संघ का प्रधानमंत्री बनाया गया। इनके मंत्रिमंडल में सम्मिलित किए गए ए जुगल किशोर चतुर्वेदी जो भरतपुर के थे, मास्टर भोलानाथ जो अलवर के थे, ब गोपीलाल यादव धौलपुर के थे, डॉक्टर मंगल सिंह धौलपुर के थे, स चिरंजीलाल शर्मा करौली के थे, जुगल किशोर चतुर्वेदी भरतपुर के थे, द उपरोक्त सभी। तो उत्तर है द उपरोक्त सभी। राजस्थान के एकीकरण के दूसरे चरण का अध्ययन करते हैं। राजस्थान के दूसरे चरण में 9 रियासतें और एक ठिकाना था, जिस ठिकाने का नाम था कुशलगढ़ ठिकाना। यहां पर जो 9 रियासतें थी उनमें 1 टोंक रियासत, 2 बूंदी रियासत, 3 कोटा रियासत, 4 झालावाड़ रियासत, 5 किशनगढ़ रियासत, 6 शाहपुरा रियासत, 7 प्रतापगढ़ रियासत, 8 बांसवाड़ा रियासत, 9 डूंगरपुर रियासत। यह 9 रियासतें थी और एक ठिकाना था कुशलगढ़। दूसरे चरण की राजधानी थी, यह कोटा को बनाया गया था और दूसरे चरण का प्रधानमंत्री गोकुललाल असावा था जो शाहपुरा से थे। राज प्रमुख कोटा के राजा भीम सिंह को बनाया गया था। उपराज प्रमुख बूंदी के शासक बहादुर सिंह को बनाया गया था। कनिष्ठ डूंगरपुर शासक महाराणा लक्ष्मण सिंह को बनाया गया था। दूसरे चरण का उद्घाटन गाडगिल के द्वारा किया गया था और दूसरे चरण का उद्घाटन है वह कोटा दुर्ग में हुआ था। दूसरे चरण में विलय के समय बांसवाड़ा के शासक चंद्रवीर सिंह ने कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। दूसरे चरण का क्षेत्रफल 16,807 वर्ग किलोमीटर था। दूसरे चरण की जनसंख्या 23.5 लाख थी
और दूसरे चरण की वार्षिक आय 2 करोड़ रुपए थी। यह अपन ने दूसरे चरण की बात की। ध्यान रखना, कुशलगढ़ ठिकाना है यह दूसरे चरण में मिला था, और नीमराना ठिकाना है जो अलवर रियासत में आता है वह राजस्थान में प्रथम चरण में मिला था। राजस्थान का एकीकरण कब प्रारंभ हुआ? ए 17 मार्च 1948, ब 25 मार्च 1948, स 26 जनवरी 1950, द 1 नवंबर 1956। अपना उत्तर है 17 मार्च 1948। 17 मार्च 1948 को राजस्थान का एकीकरण प्रारंभ हुआ था और 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का एकीकरण पूरा हो गया। राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में हुआ था और इसका प्रथम चरण है वह 17 मार्च 1948 को प्रारंभ हुआ और अंतिम और 7वां चरण 1 नवंबर 1956 को पूरा हुआ। यहां पर राजस्थान का एकीकरण कब समाप्त हुआ? तो राजस्थान का एकीकरण 1 नवंबर 1956 को समाप्त हुआ। राजस्थान संघ 25 मार्च 1948 में उपराज प्रमुख किसे नहीं बनाया गया? ए बूंदी महाराजा बहादुर सिंह, ब महाराव लक्ष्मण सिंह, स कोटा के महाराव भीम सिंह, द उक्त सभी। उत्तर है स कोटा के महाराव भीम सिंह। कोटा के महाराज भीम सिंह को उपराज प्रमुख नहीं बल्कि राज प्रमुख बनाया गया था। एकीकरण के दूसरे चरण में 9 रियासतें थी और तीसरे चरण में इन 9 रियासतों में एक नई रियासत मिलाई गई और तीसरे चरण में कुल 10 रियासत हो गई और ये नई जो रियासत मिलाई गई थी वह रियासत थी उदयपुर। राजस्थान के एकीकरण के तीसरे चरण का उद्घाटन उदयपुर में किया गया। तीसरे चरण की राजधानी उदयपुर को बनाया गया। तीसरे चरण में प्रधानमंत्री मेवाड़ के माणिक्यलाल वर्मा को बनाया गया। तीसरे चरण के राज प्रमुख महाराजा भूपाल सिंह, उपराज प्रमुख कोटा के भीम सिंह को बनाया गया। तीसरे चरण का उद्घाटन है वह जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। तीसरे चरण के समय राजस्थान का क्षेत्रफल है 29,777 वर्ग किलोमीटर हो गया और यहाँ की जनसंख्या 42,60,918 थी और वार्षिक आय 3.16 करोड़ रुपए थी। राजस्थान संघ 25 मार्च 1948 में उपराज प्रमुख कितने बनाए गए? ए 1, ब 2, स 3, द 4। तो अपना उत्तर है 2 बनाए गए। बूंदी के महाराजा बहादुर सिंह और दूसरा व्यक्ति था डूंगर शासक लक्ष्मण सिंह। राजस्थान संघ में सम्मिलित रियासतें थी ए टोंक बूंदी कोटा, ब झालावाड़ किशनगढ़ शाहपुरा, स प्रतापगढ़ बांसवाड़ा डूंगरपुर, द उक्त सभी। उत्तर है उक्त सभी। राजस्थान संघ राजस्थान के एकीकरण के दूसरे चरण को कहा जाता है और इस चरण में कुल रियासतें थी 9 और एक ठिकाना था कुशलगढ़। यहां पर जो 9 रियासतें थी उनमें 1 टोंक, 2 बूंदी, 3 कोटा, 4 झालावाड़, 5 किशनगढ़, 6 शाहपुरा, 7 प्रतापगढ़, 8 बांसवाड़ा, 9 डूंगरपुर। चौथे चरण में 4 रियासतें नई मिलाई गई और ये जो 4 रियासतें थी उनमें 1 जयपुर, 2 जोधपुर, 3 जैसलमेर, 4 बीकानेर। इस प्रकार से चौथे चरण में 4 नई रियासत मिली और कुल रियासत हो गई। यहां पर टोटल रियासत हैं वह 14 रियासत हैं। राजस्थान के एकीकरण के चौथे चरण को वृहत राजस्थान कहा जाता है। वृहत राजस्थान की राजधानी जयपुर को बनाया गया। वृहत राजस्थान के प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री को बनाया गया। इसी चौथे चरण में राज प्रमुख जयपुर के शासक सवाई मानसिंह को बनाया गया। चौथे चरण के उपराज प्रमुख कोटा के महाराव भीम सिंह को बनाया गया और चौथे चरण के महाराज प्रमुख मेवाड़ के भूपाल सिंह को बनाया गया। चौथे चरण का उद्घाटन सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था। यहां पर एक ध्यान रखना, इस चौथे चरण में अभी तक तो राजस्थान के एकीकरण का जो प्रथम चरण है ये 4 रियासतें अभी तक शामिल नहीं हुई हैं। संयुक्त राजस्थान 18 अप्रैल 1948 के प्रधानमंत्री माणिक्यलाल वर्मा मंत्रिमंडल में सम्मिलित थे। ए गोकुलाल असावा शाहपुरा, भोगीलाल पांड्या डूंगरपुर, ब प्रेम नारायण माथुर भूरेलाल बयां
मोहनलाल सुखाड़िया उदयपुर से, स अबिनहरी कोटा, ब्रज सुंदर शर्मा बूंदी, द उक्त सभी। उत्तर है द उक्त सभी। राजस्थान संघ में 18 अप्रैल 1948 को किस रियासत को मिलाकर संयुक्त राजस्थान का निर्माण किया गया? अ अलवर रियासत, ब कोटा रियासत, स उदयपुर रियासत, द जयपुर रियासत। उत्तर है स उदयपुर रियासत। केंद्र सरकार के आदेश पर लावा चीफ सीप को जयपुर राज्य में सम्मिलित कब किया गया? अ 17 मार्च 1948, ब 25 मार्च 1948, स 19 जुलाई 1948, द 30 मार्च 1949। उत्तर है 19 जुलाई 1948 ईस्वी में। वृहत राजस्थान के समय घोषणा की गई थी। अ हाईकोर्ट जोधपुर में स्थापित किया जाएगा, शिक्षा विभाग बीकानेर में स्थापित होगा, ब खनिज विभाग उदयपुर में स्थापित होगा, स वन व सहकारी विभाग कोटा में और कृषि विभाग भरतपुर में स्थापित होगा, द उपरोक्त सभी। तो ये उत्तर है, तो उपरोक्त सभी उत्तर सही है। 30 मार्च 1949 ईस्वी को सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा वृहत राजस्थान का उद्घाटन कहाँ किया गया? अ भरतपुर, ब कोटा, स उदयपुर, द जयपुर। अपना उत्तर है द जयपुर। अब हम राजस्थान के एकीकरण के 5वां चरण का अध्ययन करते हैं। राजस्थान के एकीकरण के 5वें चरण में नई कोई रियासत नहीं मिलाई गई। 5वें चरण में कुल रियासत थी 18। 5वें चरण में चौथे चरण की सभी रियासतें और प्रथम चरण की सभी रियासतों को मिलाकर के 5वां चरण बनाया गया। 5वें चरण को संयुक्त वृहत राजस्थान नाम दिया गया। 5वां चरण 15 मई 1949 ईस्वी को हुआ था। 5वें चरण में राजधानी जयपुर, राजप्रमुख जयपुर के सवाई मानसिंह सेकंड को बनाया गया, प्रधानमंत्री जयपुर के हीरालाल शास्त्री, महाराज प्रमुख मेवाड़ के भूपाल सिंह को बनाया गया। वृहत राजस्थान 30 मार्च 1949 को महाराज प्रमुख किसे बनाया गया? अ मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह, ब जयपुर के महाराजा सवाई मान सिंह, स कोटा के महाराजा भीम सिंह, द हीरालाल शास्त्री। उत्तर है अ मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह। उसमें वृहत राजस्थान के राज प्रमुख थे, ये जयपुर के महाराजा सवाई मान सिंह थे, उपराज प्रमुख कोटा के महाराजा भीम सिंह थे और महाराज प्रमुख है ये मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह को बनाया गया था। और इस समय प्रधानमंत्री हैं वह हीरालाल शास्त्री थे। राजपूताना का विधिवत राजस्थान नाम दिया गया। अ 26 जनवरी 1950, ब 1 नवंबर 1956, स 15 मई 1949, द 30 मार्च 1949। अपना उत्तर है 26 जनवरी 1950। संयुक्त वृहत राजस्थान में आबू दिलवाड़ा तहसीलों को छोड़कर शेष सिरोही को कब मिलाया गया? अ 30 मार्च 1949, ब 15 मई 1949, स 26 जनवरी 1950, द 1 नवंबर 1956। अपना उत्तर है 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को आबू व दिलवाड़ा तहसीलों को छोड़कर संपूर्ण सिरोही को मिला दिया गया। राजस्थान की जो सिरोही रियासत है, इस सिरोही रियासत का राजस्थान में विलय 2 चरणों में हुआ था। एक जो चरण था वह छठा चरण था और दूसरा चरण था 7वां चरण था। परीक्षा में पूछा जाता है कि राजस्थान की कौन सी रियासत है जिसका विलय 2 चरणों में हुआ था, तो वह सिरोही रियासत है। राजस्थान के एकीकरण का छठा चरण है वह 26 जनवरी 1950 को हुआ था। इसे राजस्थान संघ नाम दिया गया और छठे चरण में जो रियासत है वह नई, उसमें सिरोही का भाग मिला है। छठे चरण की राजधानी जयपुर, मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री, राज प्रमुख जयपुर के सवाई मान सिंह और महाराज प्रमुख भूपाल सिंह मेवाड़ के। शंकर देव राव समिति के सदस्य थे। अ आर के सिद्धवा, ब प्रभुदयाल, स शंकर देव राय, द उक्त सभी। तो उत्तर है द उक्त सभी। राजस्थान पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर कौन सा क्षेत्र राजस्थान में नहीं मिलाया गया? अ सिरोही की आबू दिलवाड़ा तहसील, ब अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र, स मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले की मानपुर तहसील का सुनील टप्पा, द झालावाड़ जिले का सिरोंज क्षेत्र।
उत्तर है द झालावाड़ जिले का सिरोंज क्षेत्र है, यह मध्य प्रदेश में मिलाया गया था। राजस्थान में राजप्रमुख के पद को समाप्त करके राज्यपाल के पद का सर्जन कब किया गया? 26 नवंबर 1949, ब 26 जनवरी 1950, स 1 नवंबर 1956, द 30 मार्च 1949। उत्तर है स 1 नवंबर 1956। 1 नवंबर 1956 के समय राजस्थान की जनसंख्या कितनी थी? जनसंख्या 1.53 करोड़ थी। भारत सरकार ने 22 दिसंबर 1953 को एक राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की, जिसमें सम्मिलित थे ए फैजल अली अध्यक्ष, ब हरदेनाथ कुंजरू, स सरदार पन्नीकर, द उपरोक्त सभी। उत्तर है द उपरोक्त सभी। भारतीय संविधान सभा में राजस्थान से भेजे गए थे। उत्तर है द उपरोक्त सभी। राजस्थान के एकीकरण के समय बीकानेर नरेश को प्रीवियस दिया जाना निश्चित किया गया। 17 लाख वार्षिक, ब 17.5 लाख वार्षिक, स 18 लाख वार्षिक, द उपरोक्त सभी। अपना उत्तर है 17 लाख वार्षिक। बीकानेर नरेश को 17 लाख रुपए वार्षिक, जोधपुर नरेश को 17.5 लाख रुपए वार्षिक और जयपुर नरेश को 18 लाख रुपए वार्षिक देना निश्चित किया गया। इसके बाद भारत 4 श्रेणी में विभाजित था। श्रेणी का विभाजन सुमेलित है। ए श्रेणी कलकत्ता, मुंबई, मद्रास, मध्य प्रांत, संयुक्त प्रांत, बिहार। ब श्रेणी राजस्थान, त्रावणकोर, हैदराबाद, ईस्ट पंजाब, स्टेट यूनियन। स श्रेणी में अजमेर, पीगू, दिल्ली। द उपरोक्त सभी, तो ये उपरोक्त सभी कथन है वह सही हैं। सुमेलित है। ए श्रेणी राज्य स्वतंत्रता पूर्व ब्रिटिश भारत सरकार के नियंत्रण में थे। ब श्रेणी के राज्य स्वतंत्रता के बाद छोटी छोटी रियासतों से मिलकर बने थे। स श्रेणी राज्य ब्रिटिश कालीन केंद्र शासित प्रदेश थे। द उपरोक्त सभी। उत्तर है द उपरोक्त सभी। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कब घोषणा की कि छोटी छोटी रियासतों को आपस में मिलाकर एक संघ बनाया जाएगा? 16 दिसंबर 1947, ब 22 फरवरी 1953, स 25 नवंबर 1956, द उपरोक्त सभी। अपना उत्तर है 16 दिसंबर 1947। भारत में अधिमिलन पर हस्ताक्षर करने वाला राजपूत का अंतिम शासक या रियासत थी। बीकानेर नरेश शार्दुल सिंह, ब धौलपुर नरेश उदय भान सिंह, स जयपुर नरेश सवाई मान सिंह। इनमें से कोई नहीं। उत्तर है ब धौलपुर नरेश उदय भान सिंह। सुमेलित है। राजस्थान यूनियन बनाने का असफल प्रयास मेवाड़ महाराणा भूपाल सिंह ने 1946 में किया था। ब राजस्थान संघ बनाने का असफल प्रयास जयपुर के सवाई मानसिंह द्वितीय ने किया था। स हाड़ौती संघ बनाने का असफल प्रयास कोटा महारावल भीम सिंह ने किया था। द सभी। उत्तर है द सभी। बागड़ संघ बनाने का असफल प्रयास किया। मेवाड़ महाराणा भूपाल सिंह, ब सवाई मान सिंह, स कोटा महारावल भीम सिंह, द डूंगरपुर महारावल लक्ष्मण सिंह। उत्तर है डूंगरपुर महारावल लक्ष्मण सिंह। शंकर राव देव समिति में अध्यक्ष सहित कितने सदस्य थे? 5, ब 2, स 3, द 4। तो उत्तर है स 3 सदस्य थे। 1 शंकर राव देव, 2 R.K. सिद्धवा, 3 प्रभुदयाल। राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया के दौरान राज्य की राजधानी के मुद्दे को सुलझाने के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया? B.R. पटेल, ब K.M. मुंशी, स V.P. मेनन, द नगेंद्र सिंह। उत्तर है A. B.R. पटेल। राजस्थान के प्रथम एवं अंतिम महाराज प्रमुख थे। महाराणा भूपाल सिंह, ब महाराणा अरविंद सिंह, स महाराणा गद सिंह, द सवाई जय सिंह। उत्तर है महाराणा भूपाल सिंह। अब हम राजस्थान के एकीकरण का 7वां चरण देखते हैं। राजस्थान के एकीकरण का 7वां चरण 1 नवंबर 1956 को हुआ। इस चरण में अजमेर मेरवाड़ा का प्रदेश, माउंट आबू देलवाड़ा तहसील का क्षेत्र, मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले की मानपुर तहसील का सुनील टप्पा क्षेत्र राजस्थान में मिलाया गया और राजस्थान के
झालावाड़ जिले का सिरोंज क्षेत्र है यह मध्य प्रदेश को दिया गया। इस प्रकार राजस्थान का एकीकरण है वह पूरा हो गया। राजपूताना के भौगोलिक क्षेत्र को राजस्थान नाम दिया गया। 25 मार्च 1948, ब 30 मार्च 1949, से 15 अगस्त 1947, द 1 नवंबर 1956। अपना उत्तर है 1 नवंबर 1956। अजमेर का राजस्थान में विलय कब हुआ? 1948, ब 1949, से 1950, द 1956। उत्तर है द 1956। सुमेलित है। मत्स्य संघ का राजस्थान में विलय 1949 में किया गया। ब टोडगढ़ का राजस्थान में विलय 1956 में किया गया। से लोरी कोलिस व डोमिनिक लेपियन पुस्तक फ्रीडम एंड मिडनाइट है। द उपरोक्त सभी। उत्तर है द उपरोक्त सभी। सुमेलित है। वीपी मेनन की पुस्तक द स्टोरी ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन स्टेट। ब लियोनार्ड मोस्ले द लास्ट डेज ऑफ द ब्रिटिश राज इन इंडिया। से DR मानकेकर एक्सेस टू ऑक्सीटेंशन। द उपरोक्त सभी। उत्तर है द उपरोक्त सभी। गोकुलभाई भट्ट का जन्म हाथल गांव में हुआ था जो है उदयपुर, ब सिरोही, से जालोर, द बाड़मेर। अपना उत्तर है ब सिरोही। एकीकरण के समय राजस्थान की रियासतों के शासक कौन थे इस बात का अध्ययन करते हैं। अलवर के शासक महाराजा तेज सिंह थे। भरतपुर के शासक महाराजा बृजेंद्र सिंह थे। धौलपुर के शासक महाराजा उदयभान सिंह थे। करौली के शासक महाराजा गणेश पाल देव थे। शाहपुरा रियासत के शासक राजा सुदर्शन देव थे। प्रतापगढ़ रियासत के शासक महाराजा अंबिका प्रसाद सिंह थे। डूंगरपुर के शासक महाराणा लक्ष्मण सिंह थे। बांसवाड़ा के शासक महारावल चंद्रवीर सिंह थे। झालावाड़ के शासक झाला हरिश्चंद्र बहादुर थे। बूंदी के शासक महाराव बहादुर सिंह थे। कोटा के शासक महाराजा भीम सिंह थे। किशनगढ़ के शासक महाराजा सुमेर सिंह थे। टोंक के शासक महाराजा फारूक अली खां थे। उदयपुर के शासक महाराजा भूपाल सिंह थे। जयपुर रियासत के शासक महाराजा मान सिंह सेकंड थे। जोधपुर रियासत के शासक महाराजा हनुमंत सिंह थे। जैसलमेर रियासत के शासक महाराजा गिरधर सिंह थे। बीकानेर रियासत के शासक महाराजा शार्दुल सिंह थे। सिरोही के शासक महाराजा तेज सिंह थे। नीमराणा ठिकाने के शासक राजेंद्र सिंह थे। लावा ठिकाने के शासक ठाकुर प्रदीप सिंह थे और कुशलगढ़ ठिकाने के प्रमुख राव हरिंदर सिंह थे। यह हमने राजस्थान के एकीकरण के समय 19 रियासतें, 3 ठिकाने और उनके शासकों का अध्ययन किया। किस आयोग की सिफारिशों पर आबू दिलवाड़ा तहसीलों एवं अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र को राजस्थान में मिलाया गया? शंकर राव देव समिति, ब सत्यनारायण राव समिति, से राज्य पुनर्गठन आयोग, द उपरोक्त सभी। उत्तर है से राज्य पुनर्गठन आयोग। मेवाड़ महाराणा भूपाल सिंह को एकीकरण के किस चरण में महाराज प्रमुख बनाया गया? दूसरा चरण, ब तीसरा चरण, से चौथा चरण, द छठा चरण। अपना उत्तर है चौथा चरण। मेवाड़ महाराणा भूपाल सिंह को महाराज प्रमुख बनाया गया था चौथे चरण में, जबकि तीसरे चरण में मेवाड़ महाराणा भूपाल सिंह को राज प्रमुख बनाया गया था। आज हमने राजस्थान के एकीकरण का अध्ययन किया। आपका देखने के लिए धन्यवाद।